Assalamualaikum. We were doing electromagnetic waves and their uses. Last time हमने ये वाले uses कॉपी करवाए थे और मैंने बताया था कि इन्होंने 2023 में जो अपडेट किया है, जो सिलेबस अपडेट किया है, उसमें इन्होंने इनके यूजेस भी रिवाइज किए हैं। ये पिछली क्लास में हमने यहाँ तक लिख लिया था। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक लिख लिया था। अब आप हेडिंग डाल दो डिस्क्रिप्शन। हेडिंग डाल दो डिस्क्रिप्शन। हम इसमें जो पहली डिस्क्रिप्शन रख रहे हैं वो रख रहे हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स जो हैं वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए। इस साल इन्होंने इसको ऐड किया है and they are saying कि astronomical objects that have a changing magnetic field can produce radio waves. देखिए, रेडियो वेव्स का मैन मेड वेव्स होती हैं और इन्होंने सिलेबस में जो अपडेट किया है इस साल, उन्होंने कहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी हम इससे डिटेक्ट करते हैं। तो आपने हेडिंग डालनी है डिस्क्रिप्शन और उसमें साइड हेडिंग डालिएगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स और उसमें लिखिएगा दे आर मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ह्यूमंस ने बनाई थी और इसका मेन पर्पस था रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन, जो मैंने नोट्स में आपको कल लिखवा दिया था। ये पुराना यूज है। 2023 में इन्होंने कहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स क्रिएट करते हैं। अब ये इत्तेफाक है कि हमने भी ये बनाई हुई, इंसानों ने भी बनाई हुई है। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो ह्यूमंस यूज कर रहे हैं इंटरेक्शन विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। डाइफ्रैक्शन मैं तुम्हें 5 मिनट आखिर में बता देता हूँ। वैसे बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। बस ये थोड़ा सा काम रह गया, ये खत्म हो जाए तो आई विल डू इंशाल्लाह। चलो, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। साइड हेडिंग दी हुई है रेडियो वेव्स, उसमें हमने थोड़ा सा लिखा। उसके बाद ये कॉपी करो।
ठीक है, अब ये इन्होंने सिलेबस में ऐड किया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स होते हैं, ये रेडियो वेव्स इमिट करते हैं। ये बहुत वेल नोन एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये अब सिलेबस में लेकर आए हैं क्योंकि ये लोग नया टॉपिक लाए हैं, स्पेस फिजिक्स। तो चूंकि ये नया टॉपिक लाए हैं स्पेस फिजिक्स, तो ये उसको उसके साथ लिंक कर रहे हैं। हमारा ह्यूमंस का एक है फीचर है कि भी हमें इसके साथ हो सकता है कि कोई दूसरी जो क्रिएशंस हैं उनसे भी राब्ता हो जाए। सो दिस इज अ वेरी बिग बिग कॉन्सेप्ट, और ये अब उसको यूज कर रहे हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप साइड हेडिंग डालिएगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, और इनके थ्रू हम सिग्नल्स को एक सैटेलाइट के साथ लिंक कर देते हैं। माइक्रोवेव्स जो है वो माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होती हैं, जो इस साल लेकर आए हैं। अब माइक्रोवेव जो है हम करते क्या है कि एक स्टेशन से ऊपर सैटेलाइट को लिंक कर देते हैं, वहां से डाउन लिंक करके हम रिसीवर पर लाते हैं। तो साइड हेडिंग दीजिएगा माइक्रोवेव्स, और उसमें लिखिएगा कि दे आर मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे आर मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर यूज, आगे लिखिएगा दे आर यूज फॉर सैटेलाइट। दे आर यूज फॉर सैटेलाइट। जैन, अगर तुमने आजकल में की है तो मैं देख लेता, तो तुम्हारे पास अगर उसकी रसीद हो तो मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दो, अगर रिसिप्ट है। अच्छा, लिखो दे आर यूज्ड फॉर, दे आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दे आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर ये वाली डायग्राम बना लो। चलो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
हाँ, तुमने जैन कॉपी कर ली है? ठीक है। अच्छा, अब देखो कि इसके बाद इन्होंने माइक्रोवेव ओवन जो है ना वो इस साल ऐड की है। माइक्रोवेव ओवन के बारे में हम सबको पता है कि वो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करता, बल्कि उसमें माइक्रोवेव्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करती हैं और उससे फिर हीटिंग होती है। तो इन्होंने इस साल उसको ऐड किया। मैंने पिछली क्लास में आपको ये लिस्ट लिखवाई थी ना, ये वाली देखें। उसमें ब्लूटूथ आया है, माइक्रोवेव ओवन है। हम लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, और माइक्रोवेव ओवन भी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लूटूथ का पर्पस है वो डेटा ट्रांसफर है, और माइक्रोवेव्स जो हैं जब ओवन में यूज होती हैं तो वहां वो वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं। तो आप इसमें लिखिएगा। इसमें नीचे लिखिएगा माइक्रोवेव्स microwaves are also used microwaves are also used for data transfer for data transfer in a wireless mode data transfer in a wireless mode they are also used next line line change करके लिखिएगा they are also used they are also used in microwave oven they're also used in microwave oven सॉरी वो एक कॉल आ गई थी। देखो कि दे आर ऑल्सो यूज इन माइक्रोवेव ओवन। अब माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एजिटेट करते हैं। उनको जब एजिटेट करते हैं उनकी उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है।
और उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है। ये एक नया टॉपिक है और इन्होंने इसको ऐड किया है 2023 में। तो ये सीक्वेंस कॉपी कर लो। रेजोनेंस का मतलब हमें नहीं चाहिए ओ लेवल में। रेजोनेंस का वैसे मतलब क्या होता है कि तुमने अगर कभी देखा हो कोई छोटी गाड़ी हो, उसको तेज चलाओ तो गाड़ी एक स्पीड पर आके ना वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। घर में अगर दरवाजा जोर से बंद करें तो खिड़कियां वाइब्रेट करती हैं। खुदा ना खास्ता कहीं बम ब्लास्ट हो तो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो खिड़कियों के शीशे टूटते हैं। ये बेसिकली रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस इस लेवल पर ऐसे समझो कि रेजोनेंस इज एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑसिलेशन। चलो अब साइड हेडिंग दे दो, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो आईआर रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस्तेमाल होती हैं और हमारे घरों में रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उसमें लगती हैं। फिर आपने देखा होगा वो जो सेफ्टी गेट्स होते हैं जैसे वॉक थ्रू गेट्स होते हैं उसमें लगती हैं। सो इंफ्रारेड रेस इन चीजों में इस्तेमाल होती हैं। इंफ्रारेड रेस इंट्रूडर अलार्म में भी इस्तेमाल होती हैं। तो अब साइड हेडिंग दीजिएगा इंफ्रारेड रेस और उसमें लिखिएगा कि they are used in intruder alarms. They are used in intruder alarms उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो इंट्रूडर अलार्म की। कॉपी कर लो तो बताना मुझे। ठीक है, अब देखो जब इसमें से कोई चीज गुजरती है, जब इसमें से कोई शख्स गुजरता है तो ये इंफ्रारेड कटेंगी। जब इंफ्रारेड कटती हैं तो उससे फिर अलार्म बजता है। इस साल ये इसमें क्या चीज लाए नई कि इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। ये है तो पुराना कॉन्सेप्ट, इनको कहते हैं थर्मल इमेजर। ये नाइट विजन में इस्तेमाल होते हैं और ये रात का जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं, बाकी बॉडीज होती हैं, वो रात को इंफ्रारेड इमिट करती हैं।
ये उनको लेकर उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं। वो जो ग्रीन कलर में और रेड कलर के इमेजेस दिखाई देते हैं ना, उसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा। ये इससे पहले भी एक मर्तबा मैंने बताया था, जब हम टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये वहां इस्तेमाल होते हैं। ये इन्होंने इस साल 2023 में ऐड किया। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। मैंने पहले ही उसको अंडरलाइन करवा दिया था ना, तो बार बार फिर 2023 लिखने की जरूरत नहीं होगी। अल्ट्रा वायलेट के जो पुराने यूजेस थे, सनबेड वगैरह, ये उसको अब डिस्कार्ड कर रहे हैं, और ये अब कह रहे हैं कि आप ये नए वाले यूजेस लिखेंगे पेपर में। अल्ट्रा वायलेट मार्कर इस्तेमाल होते हैं। ये वो पेन्स होते हैं जो फ्लोरेसेंट लाइंस जनरेट करते हैं, देखने में ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जब आप उनको अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं तो वो नजर आते हैं। इनको यूज करते हैं सिक्योरिटी सिचुएशंस में टू आइडेंटिफाई बिलोंगिंग्स और टू प्रिवेंट द रिप्रोडक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड बैंक नोट्स। यानी ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है तो पुराना, पहले भी यूज होता था, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था कि आप एक स्क्रीन पर देखें, कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन जब आप उस पे अल्ट्रा वायलेट डालेंगे तो उस पे लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन वो असूल ये है कि वो अल्ट्रा वायलेट में ही आपको ग्लो करके देगा। ये बैंक नोट्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो सिक्योरिटी सब्सटेंसेज होते हैं, उन पे लगाते हैं, ताकि अगर उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़े तो इससे हो जाए। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये भी नई चीज लेकर आए।
ठीक है, अब ये अल्ट्रावायलेट का यूज आ गया। अल्ट्रावायलेट का दूसरा यूज जो नया लेकर आए हैं वो क्या है कि अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है वो डिसइंफेक्शन कर देती है वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में, और इसके जरिए ना वो जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देते हैं। ये एक तरीका है। आपने देखा होगा घरों में जो वाटर फिल्टर लगे होते हैं, अब तो ये नया आ गया ना, घरों में वाटर डिलीवर करते हैं, लेकिन वाटर फिल्टर भी एक बड़ा कॉमन सा अपरेटस है, बहुत कॉमन है, और वो घरों में लगा होता है, उसमें एक अल्ट्रा वायलेट सिलेंडर भी होता है। तो ये भी कॉपी होगा नोट्स में। अब देखो उसके बाद साइड हेडिंग दे दो एक्सरे। अब देखो एक्सरेज जो होती है ना, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्सरेज जो होती हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इनको हम इनको यूज करते हैं फॉर मेडिकल इमेजिंग, किलिंग कैंसर सेल्स, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। जैसे आपको ये एक्सरे नजर आ रहा है, और ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, चीजों के अंदर ना क्रैक्स आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, तो उनका फिर एक्सरे करते हैं, जैसे पेशेंट्स का भी करते हैं। एक्सरे में क्या होता है, जैसे शेडो इमेज बनता है, तो एक्सरे इज अ शेडो इमेज। जब ये बॉडी में से गुजरते हैं तो इनके रास्ते में अगर कोई बोन वगैरह आ जाए तो उसका शेडो इमेज बनता है। तो लिखिएगा एक्सरेज प्रोड्यूस अ शेडो इमेज, एक्सरेज प्रोड्यूस अ शेडो इमेज, एक्सरे प्रोड्यूस अ शेडो इमेज, एक्सरे प्रोड्यूस शेडो इमेज फॉर मेडिकल पर्पजेस। ये जो तुम्हें यहाँ पर नजर आ रहा है उल्टे हाथ पर, ये इस तरह की इमेजेस बनते हैं। अब ये एक्सरेज का काम है कि एक्सरे इनको यूज करती है, और ह्यूमन बॉडी में कोई चोट लग जाए, कोई हड्डी वगैरह टूट जाए, वहां ये इस्तेमाल होती है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
कॉपी कर लो तो मुझे बताना। सही है, अब देखो हमने इसको देख लिया ना। अच्छा, बीच में मैंने बताया था कि ये जो है ना, यहाँ पर देखो विजिबल लाइट, फोटोग्राफी और विजन, चूंकि इसमें कोई डिस्कशन थी नहीं, बनती नहीं थी, तो मैंने इसको कवर नहीं किया। फोटोग्राफी और विजन जो है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड से वर्ड्स हैं। इंफ्रारेड जब आ जाता है लिस्ट में, ये देखो इंफ्रारेड है ना, तो इंफ्रारेड के बाद अल्ट्रावायलेट से पहले यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं, वी कैन मेंशन अबाउट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में इन्होंने बताया एग्जामिनर ने कि ये लोग अब लेकर आए हैं यहाँ पर विजिबल लाइट में, ये लोग लाए हैं फोटोग्राफी, जो हमें अच्छे से पता है कि वो विजिबल लाइट, उसको विजिबल लाइट में विजिबल लाइट उसको हेल्प करती है। और दूसरी चीज, हमारा जो देखने का प्रोसेस है वो भी इससे बिलोंग करता है। चलो अब तुम हेडिंग डालो, गैमा रेस। गैमा रेज जो होती हैं वो इस वक्त यूनिवर्स में सबसे पावरफुल रेज हैं। ये भी इस्तेमाल होती हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, क्रैक्स ढूंढने में। और इस वक्त ये लाए हैं, नया जो लाए हैं वो है स्टेरिलाइजेशन के लिए। ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ये रखते हैं और उस पर गैमा रेज डालते हैं। इस तरह स्पेशल अपरेटस होते हैं और वहां पर सर्जिकल अपरेटस डालकर उस पर से गैमा रेज गुजारते हैं। जो गैमा रेज होती हैं वो इनको, इनके अंदर जाकर जर्म्स वगैरह को मार देती हैं। तो अब लिखिएगा ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। गैमा रेज होती क्या है? तुम्हें याद होगा कि गैमा रेज आर इमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उससे निकलती हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक रेज होती हैं।
उसके बाद अब इनके 2023 में 2023 में ये लोग कुछ इसके डैमेजेस लेकर आए हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके एक ज्यादा एक्सपोजर पे कॉजिंग हीटिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड बर्न, जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं उनकी स्किन के साथ ये मसला होता है। एक और मसला आता है अल्ट्रावायलेट का, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं। एक्सरेज और गैमा रेज सेल्स के अंदर म्यूटेशन, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, वो जो डीएनए इशू आता है वो कॉज कर देते हैं। अब ये बिल्कुल नया टॉपिक है और इस पर अभी मेरा ख्याल यही है कि इस पर सिर्फ रेफरेंस आ सकता है। जाहिर है कि ये बहुत एडवांस टॉपिक्स है, म्यूटेशन खुद एक पूरा टॉपिक है, उस पर तो नहीं जाएगा। हाँ, बस आपसे पूछ लेगा कि ऐसे पूछ सकता है कि स्टेट फ्यू डैमेजेस। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ये कॉपी कर लो तो मुझे बताना। तो हमने ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कवर कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि चूंकि इस साल काफी ज्यादा चेंजेस हैं, तो जब 2023 में जब चेंजेस होती हैं तो फिर ज्यादा अच्छे से कवर करना पड़ता है। मैथ्स एडमेस में ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो 2018 में हुई थी। इन्होंने इस साल फिजिक्स में काफी चेंजेस की हैं। जो बड़े टॉपिक्स लेकर आए हैं जैसे कि स्पेस फिजिक्स है, जैसे कि डाइफ्रैक्शन है, और जैसे कि वी कैन रिमेम्बर अबाउट, जैसे कि मोमेंटम का टॉपिक है, इनको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली जो नए टॉपिक्स होते हैं ना उनमें ये मसला हो जाता है कि नए टॉपिक्स में आपको एग्जैक्टली पास पेपर सपोर्ट नहीं मिलती, तो इसलिए वहां कुछ भी आ सकता है। तुमने पूछा था डाइफ्रैक्शन के बारे में। देखो, डाइफ्रैक्शन का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये एक स्लिट है। जैसे कमरे में आजकल खिड़कियों पे ना ब्लाइंड्स लगी होती हैं, स्लिट्स होती हैं पतली पतली। जब ये एक स्लिट है और यहां से एक वेव आ रही है ऐसे करके, वेव इससे गुजरते वक्त ऐसे बेंड कर जाती है, इसको फिजिक्स कहती है डाइफ्रैक्शन। यानी आसान लफ्जों में डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव। ये एक नया टॉपिक है, 2023 में आया है
और अभी इस पर हम देखेंगे। बेसिकली ख्याल ये है कि फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे। डाइफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग को। अब ये जो वेव्स हैं वो कितना बेंड होंगी, जो वेव्स हैं वो कितना बेंड होंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद करना है कि डिग्री ऑफ बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ क्या होती है? जब तुम एक स्लिट बनाते हो, जैसे ये स्लिट है, तो ये जो चीज है ये, इसको कहते हैं स्लिट विड्थ, तो ये कहलाता है डाइफ्रैक्शन। अब तुम्हें सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो ये था कि इसमें ना लैम्डा नहीं बदलता। जब डाइफ्रैक्शन होती है तो लैम्डा चेंज नहीं होता। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आ गए। तुम अगर इसमें से कुछ चीज कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, और अगर कॉपी तुम्हारे पहले हुआ होंगे, नोट्स बने होंगे इसके। ठीक है, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्कस कर लिया। ये चूंकि मैंने पहले बताया कि ये नया टॉपिक है, जो नए टॉपिक्स होते हैं उनको हमेशा कवर करने का अलग से पोर्शन बनाना चाहिए। इसके बाद अब हेडिंग डाल दो, पेज बदल दो, पेज बदल दो और हेडिंग डाल दो लाइट। सबसे पहला जो लाइट का टॉपिक है, इसमें लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसमें हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसका पहला फेज है। इसके दो छोटे फेजेस हैं, एक रिफ्लेक्शन है और एक है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रखते हैं, तो मैं इसमें हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डाल दो इंट्रोडक्शन। देखो, जब लाइट रेस किसी प्लेन सरफेस को हिट करती हैं तो टकरा के वापस आती हैं। ये जो बाउंस बैक होता है उसी मीडियम में, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब ये पानी के साथ भी हमने पढ़ा था, जब वाटर वेव्स पढ़ रहे थे, तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
अब इस चैप्टर में हमें चूंकि कुछ डायग्राम्स बनानी होंगी, तो तुम इसमें रूलर और पेंसिल रख लेना, और रूलर पेंसिल की इसमें जरूरत पड़ेगी। ये लाइट वाला चैप्टर है, तकरीबन तकरीबन ये भी हर साल पेपर में होता है। पेपर काफी बैलेंस बनाते हैं, काफी सारी चीजें उसमें कवर करते हैं। तो हम अपना आज का काम इतना रख लेते हैं, और हम इसको फिर इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।